Hello everyone. Let's consider this question which is from rotation. Rolling motion से simple है, अच्छा question है. So read करते हैं और उसके बाद इसको solve करेंगे. You can read it completely. It's written in the board. और मैं समझा देता हूँ पढ़ने के साथ साथ. A wheel of mass m, radius r is unbalanced, so that the center of mass c lies at a distance kr from center. सिचुएशन ऐसा है कि एक व्हील है और इसका सेंटर ऑफ मास सी पे लाई करता है, जो कि सेंटर पॉइंट पर नहीं है, और सी और सेंटर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो के आर है, जहां पर के एक कांस्टेंट है, आर इसका रेडियस है. डेफिनेट सी बात है के हैज टू बी लेस देन 1 इन दिस फिगर. फर्दर इट सेज कि ये परफेक्ट रोलिंग करता है, कोई स्लिप नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चलता है. दैट मींस कि सेंटर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नहीं रहेगा. नॉर्मल फोर्स अपने को कैलकुलेट करना है ग्राउंड ने जो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर व्हील पे लगाया हुआ. सो नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे. अच्छा, कहां से बनाना है ये मैटर करेगा. तो एक काम करते हैं कि इसके ओ पॉइंट का रेफरेंस ले लेते हैं, क्योंकि ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये ट्रैवल करना बंद कर देगा, उसका एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम भी नहीं रहेगा, इनर्शियल फ्रेम रहेगा. सो अगर आप इस पॉइंट से देखेंगे ओ पॉइंट से, और तो इसके लिए आपको केवल रोटेशनल मोशन नजर आएगी, रोटेशनल मोशन ओमेगा, और ट्रांसलेटरी मोशन उसका वैनिश हो जाएगा, बिकॉज उसी के फ्रेम से आप वर्क कर रहे हो. उस सिचुएशन में अपने को दिखेगा ये जो सेंटर ऑफ मास है वो एक सर्कल पे चलता है, सर्कल पे चलता है. और अगर ये सर्कल पे चलता है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ऐसा बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. तो आप पाओगे कि इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. तो एक फोर्स तो हमारे पास ये है जिसको हम बोल सकते हैं एफ सेंट्रीपिटल. दूसरे फोर्स के नाम पर इसके पास रहा होगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg, एंड देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन एट द सेम पॉइंट n, और एक फ्रिक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड आएगा. यू कैन डिसाइड दैट based on further requirements either of the two direction. अपने को वर्टिकल डायरेक्शन हैंडल करनी है, इसलिए इसका कोई खास जरूरत नहीं है. नाउ सिंस ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा होगा, तो टोटल फोर्स बैलेंस करेंगे इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, राइट. सो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक m दिख रहा है, क्लियर कट. दूसरा mg है, ग्रेविटेशनल. एक तीसरा और फोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको काउंट करना है, जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स. ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट था जो इसको मूव कराने में लग रहा होगा. मैंने सेंटर पे डायरेक्टली लगाया हुआ है. अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हो, राइट, तो आप किसी भी एक पॉइंट पर लेकर के उसको इंटीग्रेट करके टोटल कैलकुलेट करोगे. और सिंस सेंट्रीपिटल जो फोर्स आता है ना, वो आर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m r ओमेगा स्क्वायर से, राइट. तो वो सेंटर ऑफ मास पे डायरेक्टली लगाया जा सकता है. ओके, व्हाट आई एम सेइंग. तो सेंटर ऑफ मास पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं m r ओमेगा स्क्वायर. सो एफसी के लिए कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे. एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा. सेम फिगर को मैं यूज कर ले रहा हूँ. ये एंगल आपको 45 दिया गया, तो डेफिनेटली ये 45 रहा होगा. नीड नॉट टू से के ऊपर जो आने वाला वो fc/√2 आ जाएगा, क्यों साइन और कॉस 45 भी हो जाते हैं, राइट. सिंप्लीफाई कर लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में. n प्लस f सेंट्रीपिटल/√2 मस्ट बी बैलेंस्ड बाय ग्रेविटी. अरे जो सेंट्रीपिटल की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका वैल्यू, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गोइंग टू बी द मास, रेडियस इज kr ओमेगा स्क्वायर, m k r ओमेगा स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर है. सो ओमेगा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्योर रोलिंग कंडीशन से. ओमेगा इज गोइंग टू बी वेलोसिटी डिवाइड बाय r. इसके लिए v बाय r आएगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए नो स्लिप कंडीशन लगेगी. छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने कॉन्सेप्ट्स में लर्न किए थे, बस उन्हीं को आपस में क्लब करना है. फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड कि n की जो वैल्यू आ रही है वो mg माइनस दिस fc. fc की वैल्यू वहां से पिक करते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी m k r omega square. Now let's place the value of this thing omega. So that turned out to be mg minus m k r omega square will say v square by
आर स्क्वायर। अच्छा, इसका एक रूट 2 था, वो शायद जब कंटिन्यू में करना मिस हो गया, तो ये भी रूट 2 रहा होगा, सो यहाँ भी एक रूट 2 रह जाएगा। फर्दर एन टर्न आउट टू बी mg, जैसे ग्रेविटी, फोर्स माइनस m k v square by root 2r. Now if you like, you can take them outside to match the option g minus k v square by root 2 times r. Let's check if any option matches. अगर कोई option match करता है, so that will be our final response. सभी के फॉर्मेट सिमिलर टाइप के हैं, रूट 2 डाउन साइड में और विद द माइनस साइन, डी ऑप्शन will become the perfect choice for this question. So use the concept of rolling motion, free body diagram, centripetal, उन सब का यूज करके अपना आंसर। I hope you like it. Thank you.